बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड सरफेस गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू अ मिनिमम एरिया एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो बच्चों सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही यहां पर फोर्स लगती है तो यानी कि ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, तो जैसे ही इसको मौका मिलता है ये अपना एरिया मिनिमम कर देता है, यानी कि सरफेस का एरिया मिनिमम करता है। और ये मेजर की जाती है एज ए फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको कई बार एस लेटर से डिनोट करते हैं, कई बार टी लेटर से इसको डोनेट कर देते हैं, डिनोट करते हैं। और दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो होगी न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। ओके। और बच्चों सरफेस क्या होती है इसको भी हम जान लेते हैं। सरफेस क्या होता है कि कभी भी एक लिक्विड है तो लिक्विड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसका यानी कि एयर के साथ इंटरफेस होता है, यानी कि यहां पर जो सबसे टॉप मोस्ट मॉलिक्यूल होंगे तो यहां पर इट इज ऑलमोस्ट 10 टू 15 मॉलिक्यूलर थिक। ये वाली जो लेयर होती है इस टॉप लेयर को हम बोलते हैं सरफेस। सरफेस इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड एयर, इट इज 10 टू 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर थिक। जो मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है 10-15 मॉलिक्यूलर डायमीटर थिक होता है, बस उतनी लेयर को हम सरफेस कंसीडर करते हैं। अब बच्चों इसमें सरफेस टेंशन का एग्जिस्टेंस क्यों होता है इसको हम जान लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर अगर आप देखोगे कि ये पूरा फ्लूइड है, यहां पर एक ये जार है जिसके अंदर ये फ्लूइड है। तो यहां पर फ्लूइड का एक मॉलिक्यूल होगा जो बल्क फ्लूइड के अंदर होगा। ये पूरा फ्लूइड है, बल्क फ्लूइड के अंदर एक मॉलिक्यूल होगा। इस पर आप देख सकते हैं टुवर्ड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, यानी कि सभी डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्सर्ट होती हो। लेकिन टॉप मोस्ट लेयर को आप देखोगे तो इसमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट एंड डाउनवर्ड, यहां पर ये एक फोर्स जो अपवर्ड है वो नहीं होगी। तो यानी कि जो बल्क के मॉलिक्यूल होते हैं और सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें फोर्सेस में डिफरेंस रहता है। और इस डिफरेंस की वजह से ये जो सरफेस है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस लाइन पर आप देखेंगे इसको राइट में भी फोर्स लग रही है और लेफ्ट में भी फोर्स लग रही है। और अगर इसको रिलीज कर दें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना, लाइन भी छोटी हो जाएगी। तो इस जो फोर्स होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं एस से। इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन डिफाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक सोप सॉल्यूशन यानी कि एक वायर, रिंग वायर लें, यानी कि एक वायर को रिंग के फॉर्म में और इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दो तो आप क्या देखोगे, एक थिन फिल्म इसके ऊपर आ जाएगी। और अब यहां पर एक आपने एक थ्रेड है, थ्रेड को यानी कि क्लोज थ्रेड को आपने इसके ऊपर रख दिया तो होगा क्या, ये वेट तो हो जाएगा बच्चों। वेट हो जाएगा तो आप देखेंगे बाहर भी और अंदर भी एक सरफेस जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको प्रिक कर दिया यानी कि अंदर की सरफेस को ब्रेक कर दिया, प्रिक करने की वजह से आप देखेंगे कि जो थ्रेड हमने क्लोज थ्रेड इसके ऊपर रिलीज किया था वो सर्कुलर शेप में आ जाएगा। उसका रीजन क्या होता है कि बच्चों जो भी थ्रेड की लेंथ होती है उसके परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसे सपोज करो यहां पर आपको सरफेस मिलेगी, यहां पर ये सरफेस होगी, लेकिन यहां पर कोई भी सरफेस नहीं होगी, यहां पर एम्प्टी होगा। तो ये जो सरफेस है सरफेस टेंशन की वजह से हर पॉइंट पर थ्रेड के पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करें। एंड ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर फोर्स आपका जो थ्रेड है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। देन अब आपने जनरली देखा होगा कि लिक्विड की कभी भी ड्रॉप अगर आपने देखी होगी, ड्रॉप इस शेप की बनाते हैं, बाद में वो फिर नीचे आके सर्कुलर शेप की हो जाती है, यानी कि स्फेरिकल शेप की हो जाती है। अब लिक्विड की जो स्फेरिकल शेप है इसका भी रीजन क्या है, हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है, ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। क्योंकि ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ है, अगर कोई भी मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगी और जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे तो वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहिए। तो बोलते हैं कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फेयर हैज ए मिनिमम सरफेस एरिया। ये मैथमेटिकली भी डिराइव्ड हो जाता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दे दिया जाए
उसके लिए आप कौन सा कंटेनर, यानी कि आप क्यूबिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल भी हो सकता है, और स्फेरिकल भी हो सकता है। तो आप गिवन वॉल्यूम के लिए जो देखोगे, स्फेयर के अंदर सबसे मिनिमम सरफेस एरिया आता है फॉर गिवन वॉल्यूम। इसीलिए हमारी ड्रॉप क्या होती है, स्फेरिकल शेप एक्वायर कर देती है। देन कम्स द सरफेस एनर्जी। अब बच्चों सरफेस एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे आपने देखा होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल एट द सरफेस हैज डिफरेंट एनर्जी, हैव डिफरेंट एनर्जी देन द मॉलिक्यूल्स इन द, यानी कि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी देन द बल्क मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां पर फोर्सेस डिफरेंट होती है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसी को हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वायर फ्रेम कंसीडर कर लिया और उसको सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो आप देखेंगे एक वायर फ्रेम को अगर सोप सॉल्यूशन में डिप कर दे तो इसकी दो इंटरफेस बनेंगी। लेट्स से दिस इज इंटरफेस, इंटरफेस वन, एंड बैक साइड में, इसके जो बैक साइड में बनेगी वो इंटरफेस टू हम बोल सकते हैं, यानी कि सरफेस टू। वायर फ्रेम की दो सरफेस होंगी जो एयर के कॉन्टैक्ट में होंगी, एक अपर साइड और एक डाउन साइड। और ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मूवेबल है और यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। लेट्स से यहां पर इसको बहुत स्लोली आप मूव कराएं, तो आप देखेंगे इस वायर की जो लेंथ है, लेट्स से एल है, तो सरफेस टेंशन की वजह से यहां पर जो फोर्स लगने वाली है, एफ एस बोल देते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन, एफ एस को हम बोल सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ वायर। अब ये तो अपर साइड में लगेगी, क्योंकि एक लेयर ऊपर की तरफ है और एक लेयर नीचे की तरफ है, तो इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारी जो टोटल फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 2s इंटू एल, ये हमारी आ जाएगी। अच्छा बच्चों, अगर इसको बहुत स्लोली आप x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करते हैं, x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर देते हैं, तो आपका ये पूरा सरफेस बन जाएगा, यानी कि इसमें ये एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि वर्क डन की वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स दिस एफ विच विल बी इक्वल टू एफ एस, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एफ एस के बराबर होगी इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। दोनों साइड की फोर्स बराबर है, बहुत स्लोली इसको मूव किया जा रहा है, तो ये एफ एस के बराबर होगी और इसको एक्स से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। तो आप यहां पर देखेंगे कि टोटल वर्क डन हमारा सरफेस टेंशन इंटू टू एल इंटू एक्स, ये आ गया है। और यहां पर आप देखें तो ये एक्स्ट्रा एरिया जो फॉर्म हुआ है, तो एक अपर साइड एक्स्ट्रा एरिया फॉर्म होगा और एक लोअर साइड एक्स्ट्रा एरिया। तो हम बोल सकते हैं जो डेल्टा ए है, डेल्टा ए इज एल इंटू एक्स प्लस एल इंटू एक्स, यानी कि एक अपर साइड में है और एक डाउनवर्ड साइड में एल इंटू एक्स होगा, तो दोनों साइड में एक एक्स्ट्रा एरिया जनरेट हुआ है। तो आपने क्या किया है, सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है, तो इस इंक्रीज की वजह से आपने एक वर्क डन करना पड़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं एस इंटू डेल्टा ए। ओके, तो सरफेस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी, दिस वर्क डन इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी। तो आपने जितना भी इसको स्ट्रेच करने में वर्क डन किया है वो एज ए सरफेस एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको, जो सरफेस टेंशन है, इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, और इसको भी लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि ये सरफेस टेंशन को भी डिफाइन करने में यूज होता है। तो आप सरफेस एनर्जी को जो डिफाइन करेंगे वो आप कह सकते हो कि सरफेस टेंशन इनटू एरिया, यानी कि जितना भी एरिया आप इंक्रीज करेंगे वो वर्क डन की तरह यहां इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इनिशियली अगर सरफेस एनर्जी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ एनी सरफेस इज विल बी इक्वल टू द सरफेस एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, a rectangular film of liquid is extended from this area to this area. If the work done is this one, find the value of surface tension of the liquid। यानी कि आपको डेल्टा ए गिवन है, ए फाइनल ए इनिशियल गिवन है, सरफेस वर्क डन गिवन है, तो उससे आपको सरफेस टेंशन निकालनी है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं उसके केस में, लेट्स से वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए।
ये हो जाएगा। और वर्क डन आपको गिवन है, डेल्टा ए गिवन है, तो सरफेस टेंशन निकाल लेंगे। सरफेस टेंशन विल बी टोटल वर्क डन ओवर डेल्टा ए। अब आपको इनिशियली डायमेंशन गिवन है लाइक 4 into 2 और फाइनल डायमेंशन गिवन है दैट इज 5 into 4, 5/4। तो यहां पर आप देखेंगे कि ए फाइनल, एरिया फाइनल इज 5 into 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इनिशियल इक्वल्स टू 4 into 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर एक लिक्विड सरफेस दे रखी है रेक्टेंगुलर, तो यहां पर कोई बल्क लिक्विड नहीं है, तो दो साइड में आपको एरिया होगा। तो डेल्टा ए विल बी, आप यहां माइनस करेंगे दैट इज 20 माइनस 8 विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर टू साइड्स ऑफ लिक्विड होंगे, टू इंटरफेस होने की वजह से आपका जो डेल्टा ए आएगा एग्जैक्टली वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ 12 इंटू, अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 10⁻⁻⁴ इंटू मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आपको वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन इज 3 into 10⁻⁻⁴ और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2 into 12 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये जूल्स में दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.125 न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से आपको ये सरफेस टेंशन आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, अ लिक्विड फिल्म formed between U-shaped wire and a light slider supports a weight of this much। इतना आपने weight दिया हुआ है, this is the weight of this slider, then the length of slider is 30 centimeter, its weight is negligible, the surface tension of the liquid, यानी कि ये जो वेट इससे हैंग है स्लाइडर से उसका वेट दिया हुआ है, स्लाइडर का वेट नहीं है, और इसका वेट आपको नेग्लिजिबल दिया हुआ है। तो सरफेस टेंशन बच्चों आपने निकालनी है। तो सरफेस टेंशन आप निकालने के लिए आप क्या करोगे, दैट इज आप डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स लेंगे, यानी कि वेट इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ओके, और लेंथ आपके पास कितनी आएगी 2L, क्योंकि दोनों साइड में होगा, एक ऊपर की साइड में यहां पर फोर्स होगी और एक बैकवर्ड साइड में भी ऊपर की तरफ फोर्स होगी। तो यहां पर S इंटू एल ऊपर की साइड होगी, S इंटू एल नीचे की साइड होगी। तो टोटल वेट that is downward force equals to total surface tension upward। वेट आपको दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, और यहां पर सरफेस टेंशन की वैल्यू दी नहीं है, और आपको ये दिया हुआ है 2 इंटू लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻², और इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू, इसको आप ले सकते हैं 0.3 मीटर। 0.3 मीटर आप इसको लिखेंगे, तो यहां पर इसको आप सॉल्व करेंगे 1.5 डिवाइड बाई 3, यानी कि 0.6 आ जाएगा आपके पास, 0.6 इंटू 10⁻⁻²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 15/6 इंटू 10⁻⁻²। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.025 और यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर। दिस विल बी द सरफेस टेंशन। इस तरह से आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स की, और आप इससे सरफेस टेंशन निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। 2 मर्करी ड्रॉप, 2 मर्करी ड्रॉप दी हुई है, ईच ऑफ रेडियस आर मर्ज टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, द सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप, आपको निकालना है सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप इफ टी इज द सरफेस टेंशन। ओके, ये आपको दिया गया है कि आपको दो ड्रॉप को मिक्स करके आपको एक ड्रॉप बनानी है, लार्जर ड्रॉप। तो बच्चों आप ये बोलोगे कि दैट इज स्मॉल वी और ये कैपिटल वी, यानी कि ये वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम आपको बड़ा वॉल्यूम देता है, वी प्राइम बोलते हैं। तो यहां पर इसका वॉल्यूम आप बोल सकते हो 2 इंटू
4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर। अब ये बड़ा ड्रॉप बन रहा है तो उसका वॉल्यूम हम लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, ये लिख सकते हैं। आप देखेंगे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, 2 इंटू आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, ये रिलेशन मिल जाएगा आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो सरफेस एनर्जी की बात करें, सरफेस एनर्जी कैन बी रिटन एज सरफेस टेंशन इंटू एरिया, ये लिखा जा सकता है। तो सरफेस टेंशन को आपने दिया हुआ है टी, यहाँ को टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एरिया विल बी 4 पाई एन कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा कैपिटल आर स्क्वायर। अब जो कैपिटल आर स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैपिटल आर इक्वल्स टू 2 to the power 1/3 इंटू स्मॉल आर, और आर स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो सरफेस एनर्जी कैन बी रिटन एज टी इंटू 4 पाई, कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 to the power 2/3 इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये 2 की पावर में दे रखे हैं, तो अब ये 4 है और ये 2 की पावर 2/3, तो आप इसको लिख सकते हो 4 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2/3 इंटू पाई इंटू टी इंटू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2/3, इसको सॉल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 2 की पावर 8/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू टी, ये आपकी सरफेस एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन में आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन में आपके पास सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछा गया है, बट इट्स अ गुड लॉजिक, अच्छे लॉजिक पर बेस्ड है। यहां पर वो बोला गया है लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर कोलेसेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, यानी कि बहुत छोटी छोटी ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है, और स्मॉल का रेडियस दे रखा है और कैपिटल का रेडियस आपको दे रखा है। एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप सो फॉर्म्ड। तो यहां पर जितनी भी आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी ड्रॉप को अगर मिक्स करके आप एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, तो टोटल नंबर यहां पर जो सरफेस एरिया था और यहां पर सरफेस एरिया, यहां पर लेट से S1 है और ये सरफेस एरिया S2 है, ये सरफेस एरिया क्या है, सभी ड्रॉप का सरफेस एरिया मिला दें। तो जब भी दो ड्रॉप को मिक्स करके एक तीसरी ड्रॉप बनेगी तो हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मिक्स करके बनती है। और जब भी एक ड्रॉप दो ड्रॉप में ब्रेक होगी तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ये आपको याद रखना है। तो वैसे भी हम कोरिलेशन में देख सकते हैं। अच्छा, यहां पर बोला गया है कि जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कितनी रिलीज होगी आपको पता है, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए। अच्छा, यहां पर इसको इसका सिंबल टी दिया हुआ है, तो टी इंटू डेल्टा ए हमारी सरफेस एनर्जी होगी। अब ये एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप यहां पर आती है, तो ये पूछा गया है कि उसकी आपने स्पीड निकालनी है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, तो पहले बच्चों हम बोलेंगे लेट से एन ड्रॉप है, एन स्मॉल ड्रॉप्स, एन स्मॉल ड्रॉप्स फॉर्म वन बिगर ड्रॉप। एन की वैल्यू यहां पर दी गई है और इनका रेडियस आर होगा और ये कैपिटल रेडियस आर है। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं एन इंटू 4 पाई/3 इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 4 पाई/3 आर क्यूब, यानी कि यहाँ छोटी 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 बहुत सारी ड्रॉप है और इसे एक बड़ी ड्रॉप बन गई है। इसका रेडियस कैपिटल आर, हर ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर, ये हमने निकाला। तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा एन आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब, एक रिलेशन ये आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर आप देखोगे कि एन आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब, तो आप यहां पर देखेंगे आर की वैल्यू जो होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, एन की पावर 1/3 इंटू आर। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ एक बड़ा नंबर है, तो ये रेडियस इन छोटे रेडियस से बड़ा होगा। ओके, ठीक है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक जो सरफेस है, सरफेस एरिया इनिशियल, इनिशियल जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया इनिशियल, यहां पर हम बोलेंगे एन ड्रॉप्स हैं और एक ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। और सरफेस एरिया फाइनल, तो ये होगा, क्योंकि यहां पर एक ही ड्रॉप है, दैट इज 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पर जो भी सरफेस एनर्जी आएगी, सरफेस एनर्जी यानी कि दैट इज एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज कितनी होगी, दैट इज जो चेंज इन सरफेस एरिया होगा, सरफेस टेंशन टी इंटू डेल्टा ए, ये एनर्जी रिलीज होगी, टी इंटू डेल्टा ए, जितना एरिया रिलीज होगा सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए, जो भी सरफेस एनर्जी में चेंज होगा वो आपकी एज ए काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो टी डेल्टा ए की बात करें तो हमारे पास इनिशियली इनिशियली सरफेस एरिया ज्यादा था, फाइनली सरफेस एरिया हमारे पास कम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपके पास ये एनर्जी रिलीज होगी। अब ये किसके इक्वल होगी, एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब ये हमने बोल दिया। अब हमें m की वैल्यू पता नहीं है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। m की वैल्यू हम लिख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब, ये इंटू डेंसिटी, ये है। तो हम दोनों को एनर्जी को, जितनी भी एनर्जी है वो किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दैट इज 4 पाई इंटू टी एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एम की जगह हम ये वैल्यू रखने वाले हैं 4 पाई बाई 3 डेंसिटी इंटू आर क्यूब, ये लिखेंगे। तो आप यहां से देखेंगे 4 पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब यहां पर ये बचेगा टर्म 6, 2 इंटू 3, आप इसको देख सकते हैं 4 पाई कैंसिल हो गया, यानी कि यहां पर टी बचा, और आप आर क्यूब से यहां पर डिवाइड कर देंगे, देन एन आर स्क्वायर बाई आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये डिवाइड कर दिया। ओके ओके, यहां पर वी स्क्वायर भी होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिखना भूल गए, ये तो सिर्फ एम है और वी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 1/6 इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों, अभी हमने एक रिलेशन निकाला था कि आर क्यूब इक्वल्स टू एन इंटू स्मॉल आर क्यूब, ये रिलेशन निकाला था हमने। तो हम यहां पर आर क्यूब की जगह एन इंटू आर क्यूब रख देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 बाई रो आ जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा एन आर स्क्वायर ओवर एन आर स्मॉल क्यूब। कैपिटल आर की वैल्यू आपने क्या रख दी, एन इंटू आर क्यूब, और यहां पर आर आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब यानी कि 1 अपॉन आर आ जाएगा, और यहां पर ये वी स्क्वायर बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विद 6t बाई रो, दैट इज 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, ये आपके पास वी स्क्वायर होगा। वी को निकालेंगे तो इसका टोटल रूट कर देंगे, तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ बिगर ड्रॉप, ये स्पीड होगी। तो आप आंसर में मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं उस तरह से डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप एंड बबल। तो बच्चों, जब भी एक बबल फॉर्म होता है या फिर ड्रॉप फॉर्म होती है, तो उसके अंदर जो प्रेशर आउटसाइड के कंपैरिजन ज्यादा होता है, तो उसको हम देखते हैं वो कितना होता है। तो बच्चों, जो आप एक ड्रॉप देखेंगे, अगर एक ड्रॉप कंसीडर करते हैं लिक्विड की, तो हमने यहां पर ड्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, तो आप देखेंगे कि राइट वाला पार्ट विल बी अट्रैक्टेड बाई लेफ्ट एंड लेफ्ट पार्ट इज अट्रैक्टेड बाई राइट, यानी कि ये दोनों अटैच्ड हैं एक दूसरे से। तो सरफेस टेंशन सिर्फ सरफेस पर लगेगी, तो यहां पर ये देखेंगे सरफेस टेंशन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है,
तो यहां पर सरफेस टेंशन की यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो होगी, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स को हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन दैट इज एस, और यहां पर टोटल जो सरफेस का पैरामीटर होगा और उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर, ये होगी। दूसरा, आउटसाइड अगर प्रेशर पी नॉट है तो ये भी टूवर्ड्स लेफ्ट इसको फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि आपको लेफ्ट साइड वाली ड्रॉप की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो यहां पर ये प्रेशर भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि ये अट्रैक्शन फोर्स है और ये प्रेशर का जो फोर्स रहेगा, यहां पर क्या करेंगे, पी नॉट, और बच्चों इसका ना प्रोजेक्शन एरिया लेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर की फोर्स लगती है वो हम एरिया के परपेंडिकुलर लगती है। तो यहां पर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर ये फोर्स इस तरह से लग रही है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक इस डायरेक्शन में वर्टिकल। तो जब भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे तो वो क्या होगा, वो इस एरिया के बराबर आ जाएगा, यानी कि इस पूरे एरिया का अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगर लें, प्रोजेक्शन लें, तो वो इतना आएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर आएगा। तो यहां पर ये जो टोटल फोर्स लगेगी इस तरह से लगेगी, ठीक है ना। इसका सिर्फ जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आप कंसीडर करोगे वो कितना होगा, दैट इज पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका टोटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। अब टुवर्ड्स राइट कितना होगा, कि अंदर कोई प्रेशर है पी आई, पी आई प्रेशर है, वो क्या है, इसको बाहर की तरफ ऐसे धकेलेगा। तो आउटवर्ड फोर्स आप बोल सकते हैं, आउटवर्ड फोर्स इक्वल्स टू पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में होती है, ये लेफ्ट राइट वाली, राइट हाफ इज अटैच टू लेफ्ट हाफ एंड लेफ्ट हाफ इज अटैच टू राइट हाफ, यानी कि ये दोनों फोर्स मिला के और ये फोर्स मिला के एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, दोनों फोर्स को इक्वेट करें, सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर प्लस पी नॉट प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां से 2 पाई आर आप कैंसिल कर देते हो, पाई आर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 2s इक्वल्स टू पी नॉट, पी इनसाइड माइनस पी नॉट इंटू आर। तो यहां पर आ गया पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, तो ये 2s बाई आर इक्वल्स टू, इसको हम बोल देंगे एक्सेस प्रेशर, जो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज्यादा प्रेशर है, यहां पर गेज प्रेशर कितना हो गया, ये एक्सेस प्रेशर हो गया, दैट इज 2s बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आप ध्यान रखेंगे, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड ये ड्रॉप की हमने बात करी है, और यहां पर एस इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, जिसकी भी ड्रॉप होगी उसी लिक्विड का सरफेस टेंशन हमने कंसीडर करना है। अब दूसरी बात आप ये देखेंगे कि क्योंकि प्रेशर अंदर ज्यादा है, इसीलिए आप ये देखेंगे इस टाइप में अगर आउटसाइड में देखेंगे तो कॉन्वेक्स टाइप बन गया है, दिस इज द कॉन्वेक्स साइड, और अंदर से देखेंगे तो कॉनकेव साइड है, यानी कि इसको ऐसे फोर्सफुली अगर ऐसे धक्का लगाया तो ये बल्ज आउट हो गई है, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसीलिए बल्ज आउट होगी, अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होता तो ये बल्ज इन हो जाती। तो जिधर प्रेशर ज्यादा होता है तो उधर से कॉनकेव बन जाती है, और जिधर प्रेशर कम होता है तो उधर से कॉन्वेक्स साइड बन जाती है। आपको ये चीज याद रखना है, इधर कॉन्वेक्स साइड है तो यानी कि प्रेशर कम होगा, जिधर कॉनकेव साइड है उधर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यानी कि इधर से अंदर से ये बाहर की तरफ बल्ज हो गई है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, इस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर प्रेशर इनसाइड बबल अगर हम कंसीडर करें, तो देखो बाहर प्रेशर, अगर यहां पर लेट से दिस इज आर और दिस इज ऑल्सो आर, R1 और R2 बोल लेते हैं, R1 इज नियरली इक्वल्स टू आर एंड विच इज इक्वल्स टू आर, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि ये बहुत थिन आपका बबल है, यहां पर भी आपका एयर होगा और अंदर भी एयर होगा, बस लिक्विड वाला पोर्शन ये होगा। तो आप देख सकते हैं एक इंटरफेस ये होगा, एक इंटरफेस ये होगा।
तो जैसे ही बाहर वाले इंटरफेस से इस कॉनकेव साइड जाएंगे तो पी प्राइम को आप लिख सकते हैं दैट इज पी नॉट प्लस 2s बाई आर, R2 लिख सकते हैं। और P इनसाइड को आप लिख सकते हैं जैसे अब इस कॉन्वेक्स साइड से फिर कॉनकेव साइड जाएंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि किससे, P प्राइम से इंक्रीज होगा, P प्राइम से ज्यादा होगा अंदर, तो उसको आप लिख सकते हैं 2s बाई R1। ओके, तो आप दोनों को अगर ऐड करें तो यहां पर आ जाएगा P इनसाइड प्लस P प्राइम इक्वल्स टू P नॉट प्लस P प्राइम इक्वल्स टू प्लस 2s बाई R1 प्लस 2s बाई R2। ओके, P प्राइम कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास P माइनस P नॉट, ये R1 इक्वल्स टू R2 अगर रखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2s बाई R1, 2s बाई R1 नियरली इक्वल्स टू 4s बाई R। ये आपका डेल्टा P हो जाएगा। अगर आप बबल के अंदर जाएं तो वो प्रेशर बढ़ के 2s बाई आर की जगह 4s बाई आर हो जाता है। रीजन बीइंग कि यहां पर दो कॉनकेव साइड है, तो एक कॉनकेव साइड में एंटर करेंगे फिर दूसरे कॉनकेव साइड में एंटर करेंगे। देन अगर किसी भी लिक्विड सरफेस में, अगर ऐसे कर्व सरफेस में अगर आप देखें, अगर प्लेन सरफेस है तो बच्चों यहां पर क्या होगा, कोई भी कर्वेचर नहीं है, कोई भी कर्वेचर नहीं है तो आप यहां पर भी प्रेशर, जैसे इसको पी नॉट लिखेंगे तो यहां पर भी प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा, तभी ये साइड प्लेन रहेगी। यानी कि अगर आपको प्लेन साइड दी हुई है तो दोनों तरफ तरफ क्या होगा, लिक्विड सरफेस इज लाइक दिस, प्लेन है तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा। अगर यहां कॉनकेव साइड है, ओके, कॉनकेव साइड है तो इसको अगर हम P1 बोल देते हैं और इसको P2 बोल देते हैं, तो यहां पर देखेंगे कॉनकेव साइड में हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा, ये प्रेशर ज्यादा होता है तभी तो ये डेंट हो जाता है, नीचे की तरफ चली जाती है। तो यहां पर P1 ज्यादा होगा, P1 विल बी P2 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 2s बाई आर, और r क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपका कॉन्वेक्स है आपका सरफेस, तो कॉन्वेक्स सरफेस में आप यहां लिख सकते हैं दैट इज P1 और यहां पर P2 है। अब आप देखेंगे कॉनकेव साइड ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स साइड कम होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस 2s बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो कभी भी आपको जैसे कर्वेचर दिया हुआ है तो उसके दूसरी साइड में जाके आप इसके थ्रू 2s बाई आर के थ्रू कर्वेचर को क्रॉस करने के बाद प्रेशर में जो वेरिएशन आएगा वो सरफेस टेंशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर कनेक्टेड बाई ए ट्यूब, मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, दो सोप बबल हैं और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है एक ट्यूब के थ्रू। अब इसमें बोला गया है एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल टू बिगर बबल, एयर फ्लोज फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर टिल द साइज आर इंटरचेंज्ड, एयर फ्लो फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर साइज बिकम इक्वल एंड देयर इज नो एयर फ्लो। तो बच्चों अगर आपके पास दो बबल हैं, एक स्मॉलर है और एक बिगर, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एयर का जो फ्लो होगा, एयर फ्लो विल बी लेस प्रेशर, यानी कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस आपका क्या होगा, आपका फ्लो होगा। तो अगर आप यहां पर एक ट्यूब कनेक्ट करते हैं तो पहले देखते हैं कि इसको हम P1 ले लेते हैं और इसको हम P2 ले लेते हैं, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये स्मॉल r रेडियस हो जाएगा और ये कैपिटल R रेडियस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि P1 इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस 2s बाई आर और P2 इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस 2s बाई आर। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे आप, P नॉट सेम है। अब R स्मॉलर है तो P1 ज्यादा होगा, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर में कंपैरिजन करेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। सो P1 बड़ा होगा किससे, P2 से। P1 बड़ा होगा P2 से तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर प्रेशर कम होगा। तो होगा क्या कि ये स्मॉलर ब्लॉक के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बिगर ब्लॉक के अंदर प्रेशर कम है,
तो स्मॉलर टू बिगर आपकी एयर फ्लो करने लग जाएगी। तो इसका आंसर होगा एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल टू बिगर बबल, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, pressure inside two soap bubbles is 1.01 and 1.02 atmosphere, the ratio of their volume। ओके, तो यहां पर एक का प्रेशर P1 यानी कि P1 दिया हुआ है 1.01 इंटू पी नॉट और P2 दिया हुआ है 1.02 इंटू। तो आप यहां पर डेल्टा पी आप निकाल सकते हैं, दैट इज P1 माइनस पी नॉट, दैट इज 0.01 इंटू पी नॉट, और यहां पर डेल्टा P2 निकाल सकते हो आप, दैट इज P2 माइनस पी नॉट विच विल बी इक्वल टू 0.02 पी नॉट। ओके, अब यहां पर इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो हम जानते हैं कि 0 पॉइंट, इसको आप लिख सकते हो 0.01 पी नॉट इक्वल्स टू 2s। यहां पर बबल दिए हैं, आप 4s भी यूज कर सकते हो, सोप बबल दिया हुआ है दैट इज 4s, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस ओवर R1, और इसको लिख सकते हैं 0.02 पी नॉट इक्वल्स टू 4s बाई R2। अब इन दोनों का अगर रेशियो लें तो आपके पास आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू R2 ओवर R1, ये आ जाएगा। यानी कि यहां पर आ जाएगा आपके पास 0.01 पी नॉट और यहां पर आएगा 0.02 पी नॉट, और ये आएगा 4s बाई R1 और फिर डिवाइड बाई 4s बाई R2। इसको सॉल्व करेंगे तो R2 बाई R1 का रेशियो आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास R1 इक्वल्स टू 2R2 आ जाएगा, और वॉल्यूम का रेशियो लें V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू R1 ओवर R2 का होल क्यूब, R1 ओवर R2। तो R1 की वैल्यू क्या है, 2R2 है, दिस इज 2R2 ओवर R2 होल क्यूब, तो ये 8/1 आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 8/1, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। इसमें दिया हुआ है, अ सोप बबल हैविंग रेडियस इज 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन। यानी कि हमें रेडियस दिया हुआ है और सरफेस टेंशन दी हुई है। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट ए पॉइंट z नॉट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इन ए कंटेनर। यानी कि अंदर का प्रेशर जो उसका है, उसके अंदर सरफेस से अगर z नॉट डिस्टेंस नीचे जाए उसके बराबर है। इसमें पूछा गया है देन z नॉट, द वैल्यू ऑफ z नॉट। यानी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब ये दिया हुआ है, एक बबल है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है P इनसाइड, ये P नॉट हो जाएगा, P इनसाइड रेडियस। तो आप P इनसाइड को क्या लिख सकते हैं, P आउटसाइड प्लस बबल है तो ये 4s बाई R हो जाएगा, और यहां पर रेडियस आपको गिवन है। अब ये इनसाइड का जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, अगर एक लिक्विड सरफेस में, लिक्विड अगर आपको गिवन है और लिक्विड सरफेस के अंदर सरफेस से z नॉट डिस्टेंस नीचे जाए, z नॉट डिस्टेंस नीचे जाए, तो इस पॉइंट के बराबर होगा। लेट से दिस इज P प्राइम के बराबर होगा। तो आप P प्राइम को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, P प्राइम इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी, और कितना डिस्टेंस नीचे गए, z। तो अब इसका प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, z नॉट निकालना है। तो आप बहुत इजीली इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि P इनसाइड इक्वल्स टू P प्राइम, और P इनसाइड की वैल्यू है P नॉट प्लस 4s बाई आर, क्योंकि बबल है तो हमने 4s बाई आर लिया है। इसको इक्वेट कर देंगे P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप बच्चों P नॉट को ना भूल जाना, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रेशर होगा, या तो आप सिर्फ गेज प्रेशर ले लो, ठीक है। तो यहां पर आप इसको इक्वेट करोगे, z नॉट की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 4, सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 दिया हुआ है। ओके,
और यहां पर आप इसको देखेंगे, रेडियस की वैल्यू 1 × 10⁻³ दी हुई है, और इसको इक्वेट करेंगे, डेंसिटी आपको दी हुई है 10⁻³ kg/m³, और g की वैल्यू आप 10 मीटर कंसीडर कर सकते हैं, इंटू Z0। तो ये 10⁻⁴ हो जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 10 × 10⁻², और ये 10⁻³ होगी, और इसको आप यहां पर 10⁻⁴ से डिवाइड कर देंगे, तो ये Z0 आएगा। इसको आप सब किसी को कैंसिल करके, इसको सबको कैंसिल करके आपको ये मिल जाएगा 1/100। 1/100 मीटर इट मींस 1 सेंटीमीटर। तो Z0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आने के बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या है, एक्सेस प्रेशर को और जो आपका हाइट के साथ वेरिएशन के दोनों कंसेप्ट एक साथ यूज करके इनको कोरिलेट करवाया है। तो ये बहुत अच्छा मेंस टाइप का क्वेश्चन था, बट ये नीट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट, एक छोटी सी ड्रॉप दी हुई है, ध्यान रखें ड्रॉप दी हुई है, ऑफ डेंसिटी डी इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्ज्ड in a liquid of density rho, surface tension T, the radius of the droplet is, take note that the surface tension applies an upward force on the droplet। तो आप ये देखो, एक ड्रॉपलेट दी हुई है जिसकी डेंसिटी D है, और लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी रो है, उसके अंदर हाफ इमर्ज्ड होके ये फ्लोट हो रही है, एग्जैक्टली हाफ इमर्ज्ड, स्फेरिकल ड्रॉपलेट दी हुई है। ओके, तो यहां पर यह पूछा हुआ है इसका रेडियस क्या होगा, इसकी सरफेस टेंशन दी हुई है। तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि आप देखेंगे कि नीचे की तरफ mg फोर्स होगा और ऊपर की तरफ एक बायोन्सी फोर्स होगा। ये तो हम बायोन्ट फोर्स से आ गया। तो आप देखेंगे यहां पर एक बायोन्ट फोर्स का कंसेप्ट यूज हुआ है और सरफेस टेंशन का भी यूज हुआ है, और यहां पर नोट में दिया हुआ है कि आपकी सरफेस टेंशन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो बच्चों सरफेस टेंशन तो सिर्फ यहां पर फोर्स जितनी भी लेंथ पर लग रही होगी ऐसे होगी, यानी कि अगर स्फेरिकल सरफेस आप ऐसे कंसीडर करें तो आपकी जो सरफेस टेंशन होगी वो सिर्फ सरफेस की लेयर पर ऐसे लगेगी, यानी कि जहां जहां आप इसको सरफेस टच है तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। तो हम बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू बायोन्सी प्लस अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल्स टू टी इनटू इसका जो पैरामीटर होगा यानी कि 2πr, आप इसको लिख सकते हैं 2πr। अब mg को mg माइनस बायोन्सी इक्वल्स टू 2πr इंटू टी, ये दिया हुआ है। अब mg को बच्चों क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं d, यानी कि m को लिख सकते हैं अपॉन 4π/3 इंटू वॉल्यूम r³ माइनस बायोन्सी क्या होगी बच्चों, बायोन्सी क्योंकि इसमें वॉल्यूम हाफ इमर्ज्ड है, इमर्ज्ड वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज हाफ ऑफ 4π/3 r³, और यहां पर लिक्विड की डेंसिटी डी है और जी, ये जी को आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में जी आएगा, इक्वल्स टू 2πr इंटू टी। इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है और आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहां पर पूरा 4πr यहां पर कॉमन ले लेंगे। ओके, यहां पर 4π या फिर 2π आप कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 2π अगर आपने कॉमन लिया। ओके, 2π/3 इंटू r³ ये कॉमन लिया, आप देखेंगे यहां पर कैंसिल, ये 2π/3 हो जाएगा और ये 4π/3 है, तो आपको ये मिल जाएगा 2d माइनस रो इंटू जी इक्वल्स टू 2πr इंटू टी। आर से आर कट करेगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, आर से ये r² हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा r² 2d माइनस रो इंटू जी इक्वल्स टू 3t। यहां से आप r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दैट इज 3t ओवर 2d माइनस रो इंटू जी, क्योंकि ये r² है तो ये रूट हो जाएगा, तो यहां पर ये r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जहां पर सरफेस टेंशन और बायोन्सी दोनों ही कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखेंगे कि आपका डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, दिस विल बी योर आंसर।